तो सूर्यवंश में प्रवेश। सर्वप्रथम भगवान नारायण के यहाँ से उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी महाराज। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि जी महाराज, मरीचि ऋषि। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी महाराज। ये कश्यप मुनि बने। ये कश्यप जी महाराज वही हैं जिनकी 13 पत्नियां थीं। कल आपने कथा सुनी कश्यप जी की। कश्यप जी महाराज से ही दिति से दैत्य और अदिति से देवता यहां से बंटवारा होने लगा। कश्यप जी महाराज हुए। कश्यप जी महाराज के आगे जो देवता प्रवृत्ति के हैं उनमें हुए विवस्वान सूर्य। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए महाराज श्रद्धा देव मनु। श्रद्धा देव मनु, इनको मनु जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। श्रद्धा देव मनु हुए। और महाराज इनकी धर्मपत्नी श्रद्धा नाम की धर्मपत्नी से मनु जी के जो पुत्र हैं वो हुए नभग जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये सूर्यवंश के राजा हैं महाराज, नभग जी महाराज। नभग के हुए नाभाग जी महाराज, और नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। ये अम्बरीश जी जो हैं ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान नारायण का विशेष ध्यान करते थे महाराज। नित्य प्रति भगवान नारायण के मंदिर में, भगवान के दरबार में नित्य प्रति सोने की झाड़ू से अम्बरीश जी महाराज झाड़ू लगाते थे। बड़ी निष्ठा और बड़ी श्रद्धा से मेरे प्रभु का स्मरण, चिंतन, पूजन इत्यादि, ध्यान इत्यादि करते थे महाराज। अम्बरीश जी महाराज को भगवान नारायण ने अम्बरीश जी की उस सेवा से प्रसन्न होकर के, और भगवान नारायण ने अपना जो सुदर्शन चक्र था उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। अम्बरीश जी महाराज एक बार एकादशी का व्रत किया। ध्यान से सुनना, सूर्यवंश की वंशावली चल रही है। अम्बरीश जी महाराज ने एक बार एकादशी का व्रत किया। सो महाराज द्वादशी तिथि दूसरे दिन पूर्ण होने वाली थी। तो हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी में पारायण करते हैं। तुलसी दल चरणामृत लेकर के पारायण करना चाहिए द्वादशी में। तो जैसे ही पारायण करने लगे विचार आया कि द्वादशी पूर्ण होने वाली है, और इतने में ही दुर्वासा जी ऋषि महाराज, दुर्वासा जी महाराज उनके द्वार पर आ गए। दुर्वासा जी से कहा, बोले महाराज कृपा करके आप आए हैं तो आज का भोजन प्रसादी इधर ही रहे तो ठीक है। दुर्वासा जी ने कहा ठीक ही राजन, सही कहा आपने, हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के आते हैं और आपके यहाँ भोजन प्रसादी होगा। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महाराज दुर्वासा जी गए स्नान करने के लिए कि इतने में ही क्या था कि द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश जी महाराज ने विचार किया, बड़ी विडंबना हो गई, अब क्या करें, द्वादशी में पारायण करना अति आवश्यक है, मेरा तो व्रत ही निष्फल हो जाएगा। ब्राह्मणों से, संतों से पूछा महाराज इस अवस्था में क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मणों ने कह दिया ऐसी अवस्था में तुलसी दल और चरणामृत लेकर के द्वादशी तिथि में पारायण कर लेना चाहिए। और जैसे ही पारायण करने लगे कि दुर्वासा जी स्नान करके लौटे हैं, और लौटते ही देख लिया कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे निमंत्रण दिया है और अतिथि को भोजन कराए बिना जलपान कर रहे हैं। सो श्राप देने लगे महाराज दुर्वासा जी। जैसे ही श्राप देने लगे इतने में ही भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र घूमा। जैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान का उनके पीछे पड़ा, दुर्वासा जी भागे महाराज, आगे आगे दुर्वासा जी पीछे से सुदर्शन चक्र।
भागते दौड़ते महाराज पहुंचे हैं देवराज इंद्र के पास। अरे इंद्रदेव मुझे बचाओ। इंद्रदेव ने कह दिया ये तो भगवान नारायण का चक्र है भैया, हम नहीं कर सकते कुछ भी, उधर ही जाओ। दौड़े भागे गए महाराज भगवान ब्रह्मा के पास, महाराज बचाइए। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो प्रभु का श्री चक्र है। बोले जी उधर ही जाओ भगवान नारायण के यहाँ। अब तो महाराज दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भागे हुए सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जब पहुंचे, भगवान नारायण ने कहने लगे प्रभु मुझे बचाओ, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान नारायण ने देखा अरे ये तो मेरा ही सुदर्शन है। भगवान नारायण ने कह दिया अरे भाई दुर्वासा जी ये सुदर्शन मेरे बस में नहीं है, ये तो सुदर्शन मैंने अम्बरीश जी को समर्पित कर रखा है। अगर तुम्हें शांत करना है तो उधर ही जाइए महाराज। अलॉट करके दुर्वासा ऋषि आज यहाँ अम्बरीश जी महाराज के पास आए। आकर के अम्बरीश जी से कहा अरे राजन सुदर्शन को तो जरा रोको। इतने में ही भगवान सुदर्शन जी को आज यहाँ रोका है। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विनती करी। बोले मैंने निष्ठा और भक्ति से, श्रद्धा भक्ति से मैंने प्रभु का स्मरण चिंतन ध्यान किया हो तो कृपा करके आप यहीं रुक जाएं। दुर्वासा जी की रक्षा हुई, सुदर्शन रुके। दुर्वासा जी को भोजन कराया, आनंद के साथ में विदा किया। तो देखिए भगवान नारायण की भक्ति में लीन थे महाराज। यह है भगवान दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी महाराज बड़े तपोनिष्ठ हैं। अम्बरीश जी महाराज ने हाथ जोड़े, सुदर्शन चक्र शांत हुए और आनंद के साथ में दुर्वासा जी ने भोजन किया। अम्बरीश जी ने दान दक्षिणा इत्यादि प्रदान करी। और महाराज अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे हुए विरूप जी महाराज, ये विरूप जी भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और विरूप के हुए रथितर जी महाराज, रथितर जी महाराज भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सूर्यवंश के। और रथितर के हुए इक्ष्वाकु जी महाराज, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और इक्ष्वाकु के वंश में आगे हुए महाराज राजा निमि जी महाराज, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और निमि महाराज के भी पुत्र हुए यवनाश्व महाराज, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। सूर्यवंश में जब जब यज्ञ किया है तब तब संतानें हुई, बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई महाराज। अब यहाँ यह यवनाश्व महाराज जो हैं इन्होंने भी यज्ञ किया। पहले तो इंतजार किया कि संतान हो जाए तो ठीक है, लेकिन जब संतान पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ किया यवनाश्व महाराज ने। ध्यान से सुनना, यवनाश्व महाराज ने पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ किया ब्राह्मणों को बुला करके। और जब यज्ञ चल रहा था, यज्ञ की रक्षा के लिए यवनाश्व महाराज स्वयं यज्ञशाला में, यज्ञशाला के बाहर अपने आसन लगा करके और रात्रि में शयन किया करते थे महाराज। यवनाश्व महाराज यज्ञ करते हैं दिन में, रात्रि में यज्ञ की रक्षा करने के लिए वहीं निवास करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए। और महाराज यज्ञ हो रहा है। यज्ञ करते करते जैसे ही समय व्यतीत हुआ कि आज प्रातःकालीन कल यज्ञ पूर्ण होने वाला था, सो महाराज आज की रात्रि यवनाश्व महाराज को बहुत जोर से प्यास लगी। अच्छा, पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ जब हम करते हैं तो एक कुंभ होता है, मटका होता है, जल, उसमें सभी तीर्थों का जल संग्रह करके उसमें डालते हैं, गंगा जल इत्यादि सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके रखते हैं। और जल को अभिमंत्रित किया जाता है पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ के लिए।
तो इतने दिनों से ये पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ चल रहा था, महाराज जल अभिमंत्रित हो रहा था, लेकिन आज जब देखा कि प्रातः काल पूर्णाहुति होने वाली है तो रात्रि में यवनाश्व महाराज को बहुत जोर से प्यास लगी। अब देखा जब इधर उधर कहीं पानी न दिखा तो जो जल ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित किया मंत्रों के द्वारा, जो जल रानी को पिलाना था, आज यवनाश्व महाराज ने उसी मटके को उठाया और रात्रि में उसी जल को पी गए। प्रातः काल होते ही ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण जन जब आए तो ब्राह्मणों ने विचार किया, देखा भाई हमारा यहाँ का यज्ञ का जो कलश है वो कहाँ है महाराज। यवनाश्व महाराज कहने लगे, रात्रि में मुझे प्यास लगी थी महाराज, मैं पी गया। ब्राह्मण लोग कहने लगे, महाराज ये तो आपने बहुत गलत कर दिया। बोले क्या हुआ? अरे वो जल तो रानी को पिलाना था गर्भवती करने के लिए, अब रानी तो गर्भवती नहीं हुई राजन, आप गर्भवता हो गए। अब क्या होगा? अब तो महाराज सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब तो राजा कहने लगे, महाराज अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कह दिया, राजन तुम्हारी धर्मपत्नी के गर्भ से जो बालक होना था, अब वो बालक तुम्हारे गर्भ से होगा। बोले जी ऐसा भी संभव है? बोले और क्या। अब तुम्हारा समय व्यतीत होता रहा। 9 महीने के बाद यवनाश्व महाराज के पेट को चीरा और बालक को बाहर निकाला। देखिए आप, जब बालक को बाहर निकाला, बालक भूख के मारे चिल्लाने लगा। अब मां के गर्भ से अगर ये जीव जन्म लेता तो मां दूध पिलाती, अब पिता के गर्भ से लिया है, अब दूध कहां से आए। इतने में ही भगवान स्वयं आए और भगवान ने देखा कि दुग्ध नहीं है, पिता के गर्भ से हुए हैं। भगवान ने कह दिया मम, मम यानी मुझे, धाता, धाता यानी पान कर, और भगवान ने अपना अंगूठा लेकर के पिला दिया। मम यानी मुझे, धाता यानी पान कर, मुझे पी। और महाराज उस बालक का नाम हो गया मानधाता। भगवान ने कहा मम धाता यानी मुझे पी, और नाम पड़ गया मानधाता। ये मानधाता राजा भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, ये सूर्यवंश के राजा हैं महाराज। और मानधाता राजा के ने यज्ञ किया, उनके पुत्र हुए प्रकुत्स जी महाराज। मानधाता राजा के पुत्र हुए प्रकुत्स जी महाराज, और प्रकुत्स के हुए सत्यव्रत जी महाराज। यह भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और महाराज प्रकुत्स के सत्यव्रत और सत्यव्रत के हुए महाराज त्रसंकु जी महाराज, और त्रसंकु के हुए राजा हरिश्चंद्र जी महाराज। अब हरिश्चंद्र जी का नाम किन किन ने नहीं सुना? सब कुछ जानते हैं आप, सब विदित हैं राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में। और बड़े ही आनंद के साथ में राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश के बहुत प्रतापी राजा हैं। और देखिए राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर एक स्वर्ण पत्र लगा है महाराज, सोने का पत्र। उस स्वर्ण पत्र पर हीरे मोतियों से लिखा हुआ है कि यहां मुंह मांगा दान दिया जाता है। ऐसा कहीं किसी राजा के द्वार पर लिखा है? नहीं लिखा होगा। राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर लिखा है यहां मुंह मांगा दान दिया जाता है। और महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अनेक प्रकार से प्रयास किया, उनको भी संतान नहीं हुई। बहुत यज्ञ कर लिए महाराज, यज्ञ करने से भी संतान नहीं हुई। अंत में देखा जल के देवता वरुण देव की पूजा करी है महाराज। वरुण देव से प्रार्थना करी है राजा हरिश्चंद्र जी ने कि महाराज मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए, बस उसी से मेरा कल्याण होगा, मेरे वंश की वृद्धि हो जाएगी। और आपसे आग्रह करता हूं मुझे संतान दे दें, और महाराज ये संतान को होते ही मैं आपको सौंप दूंगा, प्रदान कर दूंगा।
जल के देवता वरुण ने प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया। ठीक है राजन। जल के देवता वरुण ने आशीर्वाद दिया और महाराज राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारा गर्भवती हुई। एक नाम तारा का शैव्या भी है। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम शैव्या भी है, शैव्या। दूसरा नाम है तारा। गर्भवती हो गई महाराज। समय व्यतीत होने लगा और जब समय 9 महीने पूर्ण हुए गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। और बालक का जैसे ही जन्म हुआ है महाराज, इतने में ही जल के देव वरुण देव आ गए। जल के देवता वरुण देव आ गए और वरुण देव ने विचार किया, अरे बालक ने जन्म ले लिया है, लाओ राजन, आपने कहा था कि जन्म होते ही मैं पुत्र को आपको प्रदान कर दूंगा, जन्म लेते ही मैं आपको प्रदान कर दूंगा। अब तो इतने में ही जब देखा कि जन्म लेते ही हाथ जोड़ दिए। राजा हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ दिए महाराज। बोले महाराज अभी तो बालक सोबर में है और सोबर में है तो महाराज मैं कैसे प्रदान कर सकता हूं, सोबर सूतक से तो निवृत्ति होने दो। सोबर सूतक से जैसे ही निवृत्ति हुई, जल के देवता वरुण फिर आ गए। लाओ राजन, आपने कहा था कि सोबर से निवृत्त होने के बाद मैं प्रदान करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया, बोले महाराज अभी तो सोबर सूतक जो है वो ही तो निवृत्ति हुई है, अभी तो छठी भी नहीं पूजी, छठी पुजती है पुत्रों की। हाँ हाँ राजन ठीक है। लौट गए जल के देवता। जैसे ही लौटे हैं कि लौट करके और छठी पूजने के बाद आ गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन बड़े आनंद के साथ में आज राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जल के देवता वरुण देव आ गए। लाओ राजन, छठी पुज गई, अब प्रदान कर दीजिए। बोले महाराज अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ। हाँ नामकरण करो। और जल के देवता वरुण लौट गए और लौट करके जब नामकरण हो गया, पुत्र का नाम रख दिया रोहित। और महाराज बड़े आनंद के साथ में जल के देवता फिर आ गए। लाओ राजन लाओ, आपने कहा था कि पुत्र को सौंप दूंगा। बोले महाराज अभी तो दांतों ना होगे हैं, अभी तो दांतों ना आए, दांत तो उगने दो। हाँ हाँ राजन कोई बात नहीं। वरुण देव फिर लौट गए और जब महाराज जैसे ही दांत बतीसी आई, दंतावली आने के बाद दांत निकल आए। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ फिर वरुण देव आ गए। लाओ राजन, आपने कहा था जब दंत क्रांति निकल जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे, बोले महाराज ये तो दूध के दांत हैं, मजबूत दांत तो आने दो चना चबाने वाले। अब तो विचार कर लिया वरुण देव ने, बार बार आता हूं, बार बार कहते हैं, अब ये अब वो, ठीक है। और वरुण देव ने थोड़ा कोप दिखाया, राजा को उधर रोग बढ़ने लगा। राजा ने डर के मारे पुत्र रोहित को वन में जंगल में पहुंचा दिया, छुपा दिया कुल मिलाकर के। लेकिन जब उधर रोग बढ़ने लगा, राजा हरिश्चंद्र को समझ गए अरे ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। पुत्र को बुलवाया और महाराज जल के देवता जो वरुण देव हैं, वरुण देव के यहाँ जाकर के पुत्र को प्रदान कर दिया और जल के देवता की पूजा करी। बोलो वरुण देव भगवान की हो। जल के देवता वरुण ने उस पुत्र को स्वीकार किया और उसी पुत्र को लेकर के और राजा हरिश्चंद्र को पुनः आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर दिया। इसीलिए कुआं पूजन किया जाता है। ये कुआं पूजन की कथा है। इसीलिए हमारा जो बड़ा बेटा होता है, पहला पुत्र जो होता है, उसका कुआं पूजन हम करते हैं कि हमारे बेटा के जीवन में कोई कष्ट न आवे। इसीलिए जल के देवता वरुण की कुआं की पूजा करते हैं। बोलो वरुण देव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन
बड़े ही आनंद के साथ में आज विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया है। क्या विचार किया है कि ये वशिष्ठ जी जो हैं इनके शिष्य हैं एक राजा हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। राजा हरिश्चंद्र जी के द्वार पर जो पत्र लिखा है कि मुंह मांगा दान दिया जाता है, चलो आज राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेते हैं। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मैंने सुना है कि आपका कोई ऐसा शिष्य है जिससे मुंह मांगा दान प्राप्त किया जा सकता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना है महाराज आपने, मेरा शिष्य है राजा हरिश्चंद्र। बोले सत्यवादी है महाराज? अच्छा हाँ, तो मैं अगर कुछ मांगना चाहूं तो? बोले बिल्कुल मांगिए। आज विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में जाकर के और स्वप्न में ही पूरा की पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में पहुंच गए, जाकर के कहा विश्वामित्र जी ने कि राजन जाग रहे हो या सो रहे हो? महाराज न सो रहा हूं न जाग रहा हूं, आप आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, महाराज मैं प्रणाम करता हूं, आप आदेश करें। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि आपका राज्य मुझे दान में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर नहीं लगाया और कह दिया ठीक है महाराज, दिया। एक क्षण में ही महाराज निर्णय कर दिया। विश्वामित्र जी इतने में ही दान लेकर के और अदृश्य हो गए। प्रातःकालीन जब राजा हरिश्चंद्र उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और राजा हरिश्चंद्र की जो सेवक हैं मंत्री हैं, मंत्रियों ने सिंहासन को झाड़ रखा है महाराज। महाराज आएंगे और आकर के सिंहासन पर विराजमान होंगे। राजा हरिश्चंद्र आए सभा में, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठे। मंत्री कहने लगे, बोले महाराज क्या हुआ, बैठिए ना। बोले आज मेरा मन नहीं कर रहा है बैठने का। और नीचे बैठने लगे महाराज, सिंहासन के नीचे बैठने लगे कि इतने में ही विश्वामित्र जी आ गए। और विश्वामित्र जी ने आकर के सभा में आकर के राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन पहचाना? ओहो महाराज जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम किया महाराज विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी कहने लगे राजा हरिश्चंद्र से, राजन पहचाना आपने? जी पहचान लिया महाराज। आज्ञा करें आप। बोले दान लेने में कुछ कमी रह गई, मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में और प्रदान करें आप। राज्य तो आपने दे दिया, लेकिन दक्षिणा रह गई, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे दान प्रदान करें। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज जो आज्ञा। राजा हरिश्चंद्र जी ने मंत्री जी को आदेश दिया, मंत्री जी राजकोष में जाओ, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके और महाराज जी को प्रदान कर दो। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राजन सावधान। हाथ जोड़ दिए महाराज राजा हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र जी ने कहा, यह राज्य किसका है? बोले महाराज आपका। स्वर्ण मुद्राएं किसकी हुई? बोले आपकी। आपने अनुमति कैसे दी? महाराज गलती हो गई, स्मरण नहीं रहा था। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि राजन मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में चाहिए। और ध्यान रखना, जहां तक मेरा राज्य है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं जहां तक मेरा राज्य है मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन तुम्हारा जहां तक राज्य था पूरा के पूरा राज्य तुम दान मुझे दे चुके, अब मेरा राज्य है, मेरे राज्य से तुम बाहर निकल जाओ। जाओ जो आज्ञा महाराज। राजा हरिश्चंद्र जी आज्ञा लेकर के
धर्मपत्नी तारा पुत्र रोहित को लेकर के निकले हैं। चलते चलते आज विचार कर रहे हैं, सभी जगह मेरा राज्य था, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। याद आया, अरे जो काशी है बनारस है, अरे बनारस में मेरा राज्य नहीं है, चलो आज हम काशी चलते हैं। और राजा हरिश्चंद्र जी धर्मपत्नी तारा, धर्मपत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को लेकर के आज काशी में निकल पड़े। काशी में गए हैं, बनारस में गए हैं। जिस काशी में आवाजें लगती थी कि दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, घी ले लो, आज उसी काशी में आवाज लग रही है, दास ले लो, दासी ले लो, सेवक ले लो। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को काशी में बेचना प्रारंभ कर दिया। दास ले लो, दासी ले लो, सेवक ले लो। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, समय बदलने में देरी नहीं लगती है। आज राजा हरिश्चंद्र, सुबह से शाम हो गई, संध्या कालीन हो गई, लेकिन कोई खरीद न पाया। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के घर के आगे होकर के निकल रहे थे राजा हरिश्चंद्र कि उसी समय ब्राह्मणी ने देख लिया कि ये कह रहे हैं कि दासी ले लो, सेवक ले लो। ये जो इनकी धर्म पत्नी है, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा के लिए काम आएगी, उसे रोका। अरे सुनो, क्या मांगते हो? बोले जी जो आप आज्ञा करें। आज तारा को बेच दिया, तारा से कह दिया कि ये जो धर्म पत्नी है, झाड़ू पोछा बर्तन कब करने होंगे, क्या मांगती हैं बोलो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा जो आप दे देंगी बस उसे ही हम स्वीकार कर लेंगे। बोले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले दी। और तारा ने नौकरी कर ली है महाराज। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में ब्राह्मणी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी तारा आज बिक गई। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा पंडित जी से, बोले पंडित जी ये बालक जो है अपने माता के साथ बना रहे तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसे कहां लेकर के डोलूंगा, इसका भी आप मुझे कुछ प्रदान कर दें। पंडित जी ने विचार किया, हाँ हाँ आपने सत्य कहा, ठीक है, ये पुष्प लाने के लिए काम आएगा बगीचे से। 2,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले दिया। 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में पुत्र रोहित को भी बेच दिया महाराज। राजा हरिश्चंद्र चले हैं, चलते चलते और महाराज पहुंच गए हैं कहा? आज पहुंचे हैं शमशान में, डॉम के घर पहुंच गए और वहां जाकर के डॉम से कहने लगे सेवक चाहिए, दास चाहिए, दास ले लो, सेवक ले लो, क्या चाहिए आपको? 2,000 स्वर्ण मुद्राएं। बोले ठीक है, शमशान में रहना होगा, मुर्दा घाट पर रहना होगा, वहीं सोना होगा, वहीं खाना होगा। जी स्वीकार है। करना क्या होगा? बोले जो भी मुर्दे आए उनसे कर के रूप में कफन का टुकड़ा लेकर के और मुर्दा जलाना, ये तुम्हारा कार्य होगा। जो आज्ञा महाराज। आज राजा हरिश्चंद्र को भंगी के घर, डॉम के घर नौकरी करनी पड़ी महाराज। समय व्यतीत तो होता रहा। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, जब समय व्यतीत तो होता रहा, नित्य प्रति पुत्र रोहित पुष्प लेने के लिए जाते हैं, बगीचे से पुष्प लेकर के आते हैं। तारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करती है, गाय का दूध दोह करके लाती है, निकाल करके लाती है, गऊ की शानी करती है, गऊ को पानी पिलाती है, गोबर डालती है, सारा कार्य घर का करती है महाराज। समय व्यतीत तो होता रहा। एक दिन तारा स्नान करने के लिए सरयू में गई कि वहां से राजा हरिश्चंद्र भी जल भरने के लिए मटका लेकर के आए। और जैसे ही सरयू के जल में जल भरने के लिए आए राजा हरिश्चंद्र, इतने में ही तारा को देखा और कहने लगी, तारा स्वामी
कैसी हो तारा? बोले स्वामी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? बोले मैं भी ठीक हूं। धर्म का पालन निष्ठा से हो रहा है ना? बोले हाँ हाँ महाराज बिल्कुल निष्ठा से हो रहा है। तारा ने कहा स्वामी जी आप भी धर्म और निष्ठा से अपने धर्म का पालन करना, ये विपरीत समय चल रहा है हमारा। देवी जी आप चिंता ना करें। मटका भर लिया है राजा हरिश्चंद्र ने और मटका जैसे ही उठाने लगे कि उठ नहीं रहा, वजन है। तारा से कहा देवी जरा हाथ लगवा करके उठवा करके कंधे पर रखवा दो। तारा ने कह दिया बोले स्वामी मैं आपसे निवेदन करती हूं, मैं एक ब्राह्मण के घर की दासी हूं और आप एक चांडाल के घर के दास हैं, धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठवाऊंगी महाराज। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे देवी आप धन्य हो, आपने धर्म बचा लिया। और महाराज उसी समय मटका लेकर के राजा हरिश्चंद्र सरयू के जल में भीतर घुस गए और भीतर घुस करके कंठ तक पानी में घुसे और मटका, क्योंकि पानी में बर्तन का वजन कम हो जाता है, डूबता नहीं है, भीतर घुसे और मटके को कंधे पर रखा और लेकर के लौट करके आए। एक दिन पुत्र रोहित वन में जंगल में बगीचे में पुष्प लेने के लिए गए, फूल लेने के लिए गए थे कि उसी समय सर्प ने डंस मार दिया। सर्प ने जैसे ही डंस मारा कि महाराज रोहित की मृत्यु हो गई, मर गया। बगीचे के माली ने आकर के कहा तारा से तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा जो पुत्र है रोहित पुष्प लेने के लिए गया, सर्प ने डंस मार दिया और मर गया, बगीचे में पड़ा है, उठा लो। तारा जैसे ही दौड़ने लगी, जैसे ही चलने लगी कि इतने में ही ब्राह्मणी कह रही है कहां जा रही है? बोले जी मेरा पुत्र मर गया है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूं। ब्राह्मणी कहने लगी काम कौन करेगा? तेरा बाप। हमारी 2000 स्वर्ण मुद्राएं यूं ही गई, मर गया, काम कर। अरे महाराज डांट फटकार लगा करके कह दिया ध्यान रखना धर्म नष्ट ना हो जाए, आंख से एक बूंद भी आंसू ना निकल पाए। उस मां के हृदय से पूछिए कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, कोख में रखा, गर्भ में रखा 9 महीने, और 9 महीने के बाद उसे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, पाल पोस करके बड़ा करके और उसे जब बड़ा किया है और आज वो पुत्र चला गया, माँ के हृदय से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और माँ कि आंख में आंसू तो आए, लेकिन आंसुओं को आते हुए भी उन आंखों के आंसुओं को मां कंठ में ही पी गई, बाहर नहीं निकलने दिए, क्योंकि जानते हैं कि अगर बाहर मेरे अश्रु धारा प्रवाहित हो गए तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचा, कार्य करती रही और कार्य करने के उपरांत ब्राह्मणी ने कहा अब तेरा कार्य पूरा हो गया है, रात्रि हो गई है, जा अपने बेटे को उठा करके और फूंक फांक आ। शब्द देखिए बोलने के, ये नहीं कहा कि संस्कार करके आओ, फूंक फांका। और ऐसे आज तारा ने सुना और चली है, चलता लेकर के बगीचे में पहुंची है, बगीचे से पुत्र को गोदी में उठाया, गोदी में उठा करके और महाराज ले गई हैं आज शमशान में, जहां राजा हरिश्चंद्र चौकीदार बने बैठे हैं। ब्राह्मणी से एक कर के रूप में कफन का टुकड़ा भी ना मांग पाई, आज अपने पल्लू से ढक करके पुत्र को गोदी में लेकर के और राजा हरिश्चंद्र वाले शमशान घाट में पहुंच गई। और वहां जाकर के शमशान में जब रात्रि में पहुंची हैं, राजा हरिश्चंद्र ने देखा कौन है, रात्रि में कौन आया है, कौन हो आप? जब रात्रि में देखा, अरे तारा रात्रि में कैसे?
तारा कहने लगी, बोले महाराज स्वामी जी आपका पुत्र मर गया है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी मेरा पुत्र नहीं अपना पुत्र कहो, धर्म नष्ट हो जाएगा। पल पल में धर्म की बातें याद आ रही है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया, देवी अपना पुत्र कहो। बोले जी मैं इसका संस्कार करना चाहती हूं। इतने में ही राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है करो, कर के रूप में कुछ लाई हो। बोले जी मैं वो तो नहीं लाई। तो जाओ कहीं और ले जाओ, मैं इसका संस्कार नहीं करने दूंगा। आज राजा हरिश्चंद्र ने जब ऐसा कहा, आज तारा विचार कर रही है, तारा विचार कर रही है कि ये क्या हो रहा है महाराज, इतनी भीषण परीक्षा हमारी कैसे हो रही है। और महाराज तारा ने विचार किया, अरे अभी तो मेरे पास साड़ी है, और साड़ी में से जैसे ही पल्लू फाड़ करके और कर के रूप में कफन का टुकड़ा राजा हरिश्चंद्र को प्रदान किया कि इतने में ही मेरे भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और महाराज विश्वामित्र जी भी वहां प्रकट हो गए, वशिष्ठ जी भी प्रकट हो गए और आशीर्वाद दे दिया। पुनः रोहित के माथे पर हाथ फेरा और रोहित तो जीवित हो गया महाराज। जीवन धन उन्हें दान प्रदान कर दिया। अरे राजा हरिश्चंद्र से कहा कि राजन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपकी धर्मनिष्ठ उस धर्म का पालन करने से में हम बड़े प्रसन्न हैं। आपने धर्म का पालन करते हुए निष्ठा से पालन किया है। आप जैसे धर्मवीर दानियों पर हमें गर्व है। आपका जो दिया हुआ दान है उन्हें हम तुम्हें प्रदान करते हैं, चाहिए। और महाराज अपने अयोध्या का जो राज्य है उसे बड़े आनंद के साथ में भोगिए। राजा हरिश्चंद्र और तारा और पुत्र रोहित तीनों की तीनों ने सबको प्रणाम किया और प्रार्थना करी है राजा हरिश्चंद्र जी ने, महाराज आगे कलयुग आने वाला है, इस इतनी भीषण परीक्षा कभी भी किसी भक्त की मत लेना, नहीं तो मनुष्य को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और इतना कह करके पुनः राजा हरिश्चंद्र ने महाराज अपना राज्य वापस लिया और आनंद के साथ में राज्य भोगने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री श्याम प्यारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, राजा हरिश्चंद्र जी बड़े आनंद के साथ में अपना राज्य भोगने लगे। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित और महाराज इसी वंश में आगे हुए राजा बाहुक, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और राजा बाहुक के पुत्र हुए सगर जी महाराज, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। सगर जी महाराज के 2 विवाह हुए महाराज।
एक सुमति और दूसरी केशनी, 2 पत्नियां हुई महाराज। सुमति से तो हुए 60,000 पुत्र और केशनी से हुए एक असमंजस जी महाराज। और असमंजस भी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए। असमंजस जी महाराज के पुत्र हुए अंशुमान जी महाराज। असमंजस के पुत्र अंशुमान, और अंशुमान जी महाराज ने अनेक प्रकार से महाराज प्रयास किया कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, 60,000 जो पुत्र हैं, यहाँ 60,000 हमारे जो पूर्वज हैं, उनका उद्धार करने के लिए गंगा का अवतरण करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत तपस्या की, लेकिन गंगा का अवगाहन नहीं हो पाया, प्रसन्न नहीं कर पाया। असमंजस के हुए अंशुमान जी महाराज। अंशुमान जी महाराज ने भी बहुत प्रयास किया कि गंगा को पृथ्वी पर लाए, नहीं ला पाए। अंशुमान के हुए दिलीप जी महाराज। दिलीप जी महाराज ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन गंगा को न ला पाए। और दिलीप के हुए श्री भगीरथ जी महाराज। और भगीरथ जी महाराज ने तप करके और गंगा का अवगाहन पृथ्वी पर, धराधाम पर अवगाहन हो गया महाराज। गंगा मैया को प्रसन्न करके महाराज लाए और अपने पूर्वज जो 60,000 सगर पुत्र हैं, उनका उद्धार कर डाला। आगे जाकर के महाराज भगीरथ जी महाराज के पुत्र हुए श्रुत जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और श्रुत के हुए सौदास जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। सौदास के हुए अस्मक जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। अस्मक के हुए मूलक जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और मूलक के हुए दशरथ जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। ये एक दशरथ जी पहले हुए हैं, इसमें 2 दशरथ हुए हैं। यहां मूलक के पुत्र हैं दशरथ जी महाराज, ये ध्यान रखना। और दशरथ जी महाराज के हुए एडविड जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। एडविड के हुए खटवांग जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। खटवांग के हुए दीर्घबाहु जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और खटवांग के हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के हुए रघु जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और रघु के हुए अज जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और अज के हुए दशरथ जी महाराज। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। 2 दशरथ हुए हैं महाराज। एक तो मूलक के पुत्र यानी एडविड के पिताजी, और ये दशरथ जी महाराज के कितने पुत्र हुए? दशरथ जी के कौन हुए? मेरे प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 पुत्रों का अवतरण होने वाला है। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं महाराज। कौशल्या, केकई और सुमित्रा, 3 रानियां हैं। अब तो महाराज दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे? दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में रंगनाथ मंदिर के पुजारी थे। नित्य प्रति का नियम था 108 तुलसी पत्र सालेग्राम भगवान पर चढ़ाएंगे तभी जलपान करेंगे, ऐसा नियम था इनका। नित्य प्रति चलता रहा नियम। एक दिन क्या हुआ, ज्वर आ गया, बुखार आ गया महाराज। और जैसे ही बुखार आया कि प्रभु से प्रार्थना करी, महाराज मेरे नियम को न तोड़ें तो आपकी ज्यादा कृपा होगी, मुझे कुछ सामर्थ्य प्रदान करें। और महाराज रंगनाथ मंदिर के जो पुजारी थे उनमें सामर्थ्य आई और कुछ प्रयास किया। और प्रयास करते हुए जैसे ही गए रंगनाथ जी के मंदिर में सालेग्राम भगवान पर 1008 तुलसी पत्र चढ़ाए। और तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद जैसे ही बाहर निकले, नीचे निकले, सीढ़ियों से उतर रहे थे कि एक बगल में पिशाचिनी पड़ी हुई थी और वह बहुत जोर से चीख रही है, दुखी हो रही है, चिल्ला रही है। पुजारी जी ने देखा कि ये पिशाचिनी बड़ी दुखी है, जरूर इसे कुछ फल प्रदान करना चाहिए। उसी से वे जल लिया हाथ में और संकल्प करके कह दिया कि आज जो मैंने 108 तुलसी पत्र मैंने चढ़ाए हैं,
उसका फल इस पिशाचिनी को प्राप्त हो। और जल लेकर के जैसे ही पिशाचिनी पर छोड़ा कि पिशाचिनी का महाराज कल्याण हो गया, मुक्त हो गई। और इधर जी रंगनाथ मंदिर के जो पुजारी थे ये भी महाराज अपने समय पूर्ण होने पर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। और वही पंडित जी, वही पुजारी जिन्होंने तुलसी दल का जो फल दिया, वही अज के यहाँ आज दशरथ जी के रूप में इन्होंने जन्म लिया है। और वो जो पिशाचिनी थी वह पिशाचिनी आज कौशल देश में माता कौशल्या के रूप में अवतरित हो गई। जन्म जन्मांतर का इनका पुण्य उदय हो गया। 3 रानियां हैं महाराज भगवान। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्षसे के राजन दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अब तो विचार आया, दशरथ जी महाराज ने विचार किया। एक बार महाराज जैसे ही अपना श्रृंगार कर रहे थे, आज मन में विचार आया कि चलो आज हम शिकार खेलने के लिए वन में चलते हैं। इतने में ही तैयारी कर रहे थे महाराज, दर्पण में जैसे ही मुखार बिंद को देखा तो कान में एक सफेद बाल देखा। समझ गए मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी, ऐसा विचार करने लगे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। एक बार भूपति मन माही। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्षसे के राजन, एक बार जब कान में सफेद बाल देखा तो महाराज समझ गए अब मैं बूढ़ा हो गया, शिकार करने के लिए चलना चाहिए। और आज शिकार के लिए जैसे ही निकल पड़े सरयू के जंगल में, आज कोई शिकार न मिला। पहले शिकार जब नहीं मिलते थे तो रात्रि में उधर ही रुकते, जब शिकार हो जाता तभी राजन लौट करके आया करते थे। आज राजा दशरथ जी को भी शिकार नहीं मिला। और जब शिकार नहीं मिला तो महाराज वहीं सरयू के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गए, विचार करने लगे कोई तो जीव आएगा। और उसी जंगल में महाराज उद्दालक ऋषि और श्रुति देवी, उद्दालक ऋषि जो आंखों से अंधे हैं, श्रुति देवी जो आंखों से अंधे हैं, उनका पुत्र है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ पर रख करके और तीर्थ यात्रा में स्नान कराने के लिए ले जा रहे थे। तो वहीं जब देखा कि वहीं जब रोका, रात्रि में आज यहीं रुके हैं सरयू के जंगल में, माता पिता को प्यास लगी है। माता पिता को जब प्यास लगी है तो आज श्रवण कुमार जल का पात्र लेकर के और सरयू की नदी में, सरयू में जल भरने के लिए जब गए, और जैसे ही सरयू के जल की आवाज हुई कि उसी समय राजा दशरथ जी ने सप्तवेदी बाण छोड़ दिया। और जैसे ही सप्तवेदी बाण छोड़ा कि श्रवण कुमार को हृदय में जाकर के लगा और श्रवण कुमार गिर गया और कहने लगा अब मेरे माता पिता का क्या होगा। राजा दशरथ उतर करके गए हैं महाराज नीचे सरयू के किनारे, देखा तो आज सरयू के किनारे यहाँ श्रवण कुमार पड़ा हुआ है। सरयू के किनारे पड़ा हुआ है महाराज। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्षसे के राजन, राजा दशरथ जी वहां गए, जब बाण लगा हुआ उस बालक को देखा, कहने लगे अरे मेरी असावधानी के कारण तुम्हें ये बाण लगा है, आप कौन हैं? श्रवण कुमार कहने लगे मैं उद्दालक पुत्र श्रवण कुमार हूं।
प्रभु जी आपने बाण क्यों मारा है, आप कौन हैं? राजा दशरथ जी कहने लगे, मैं अवधपुरी का राजा हूं, ये सिर मेरा हत्यारा है, मृग के धोखे में ओ बेटा मैंने तुझको मारा है, मृग के धोखे में ओ बेटा मैंने ही तुझको मारा है, मृग के धोखे में ओ बेटा मैंने ही तुझको मारा है। इतने में ही महाराज श्रवण कुमार कहने लगे, महाराज आपने मृग के धोखे में मुझे मार दिया, अब मेरे माता पिता का क्या होगा राजन? मेरे माता पिता आंखों से अंधे हैं और दिशा बताई कि इस दिशा में मेरे माता पिता वृक्ष के नीचे बैठे हैं। राजन आपने तो मुझे मार दिया, लेकिन अब इसमें आपका कोई दोष तो है नहीं जो मैं आपको कलंक लगाऊं। मेरा समय आ गया, मेरा समय पूर्ण हो गया, आज तक मेरी सांसें लिखी थी, बस इतना ही मुझे सांसें भोगना था, आज मैंने भोग ली। और श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, राजन शिकार के धोखे में हो गया अगर शिकार मेरा, इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया अंत है अब मेरा, इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया है अब ये अंत मेरा, इसमें तो दोष तुम्हारा क्या आ गया ये अब है अंत मेरा। और महाराज श्रवण कुमार ने कह दिया, राजन अब मेरा प्राणांत होने वाला है, मेरे माता पिता जल के अभिलाषी हैं, बस उन्हें केवल जल जाकर के पिला दो। और ध्यान रखना राजन, राजा बनकर के मत जाना, श्रवण कुमार बनकर के जाना। और इतने में ही प्राणों को त्याग दिया। राजा दशरथ को बड़ी गिलानी हुई, पात्र को लिया, जल भरा। श्रवण कुमार के जो माता पिता हैं उद्दालक ऋषि, उनको जल पिलाने के लिए जैसे ही चलने लगे कि महाराज चले हैं, तो चलते चलते एक सुंदर वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं, आंखों से अंधे हैं महाराज, यानी सूरदास हैं। हम उन्हें अंधे नहीं कह सकते क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए तो कहना पड़ता है। लेकिन यहाँ बेचारे उद्दालक ऋषि और उनकी धर्म पत्नी श्रुति देवी आज सूरदास हैं, देख नहीं पाते हैं। राजा गए और राजा ने उद्दालक ऋषि से कहा, पिताजी, श्रवण कुमार की आवाज बनाई और कहा, पिताजी जल पी लो। इतने में ही उद्दालक ऋषि कहने लगे, कौन हो आप, कौन है? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? ऐसा कहा। राजा कहने लगे, मैं आपका पुत्र हूं पिताजी। नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। कैसे पहचान लिया? उद्दालक ऋषि कहने लगे, बोले, तुम कौन हो जो मेरे पुत्र के भेष में यहां आए हो? तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते। मेरा पुत्र श्रवण होता, अरे उसने तो कभी आदेश देना ही नहीं सीखा। मेरा पुत्र श्रवण कुमार होता तो जल के पात्र को हमारे मुख से लगा देता। तुम कौन हो जो कह रहे हो कि पिताजी जल पी लो? अब राजा दशरथ जी ने विचार किया है कि अब तो सत्य ही बताना पड़ेगा। अरे राजा दशरथ जी ने कह दिया, बोले, महाराज मैं रघु के वंश में अज का पुत्र राजा दशरथ हूं, अयोध्या नरेश। उद्दालक ऋषि ने श्राप दे डाला, राजन मेरे एक श्रवण कुमार पुत्र के वियोग में हम दोनों प्राणी अपने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। तुम भी अपने एक नहीं चार चार पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्यागोगे, तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। श्राप दे डाला महाराज।
राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं, समझ में नहीं आता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है और ये कह रहे हैं 4-4 पुत्र। अब बुढ़ापे में कहां से संतान होगी। लौट करके आए और आकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पहुंचे हैं और जाकर के कहा, बोले गुरुजी, मेरी असावधानी के कारण आज उद्दालक ऋषि का जो पुत्र है श्रवण कुमार, आज उसका वध हो गया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन मैं उसे श्राप नहीं मानता गुरुजी, मैं तो उसे वरदान मानता हूं, आशीर्वाद मान रहा हूं। 4-4 पुत्र होने का वरदान दिया है। वशिष्ठ जी ने कह दिया, बोले राजन अब देरी ना करो, तुरंत ही पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ कर डालो। और महाराज पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ किया है महाराज, बड़े आनंद के साथ में।